प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का चौथा दिन है और आज का कार्यक्रम भी पीएम के लिए बेहद व्यस्त है। आज सुबह होते ही भारत के सीईओ मोदी ने नाश्ते पर बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर अमेरिकी कारोबार जगत के दिग्गज मोदी के साथ थे। ब्रेकफास्ट के दौरान मोदी ने गूगल के एरिक शिम्ट, गूगल पेप्सिको की इंदिरा नुई, मास्टरकार्ड के अजय बंगा और सिटी ग्रुप के माइकल कॉबर्ट समेत कैटरपिलर्स, कार्लाइल ग्रुप के हॉस्पिरा जैसे ग्रुप के सीईओ से भी यहां पर मुलाकात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 सीईओ से अलग अलग या वन-ऑन-वन मुलाकात करने की भी प्लान है, जिनमें जीई के जेफ इमेल्ट, बोइंग के जेम्स मैकनर्नी, आईबीएम के जिनी रोमेटी, केकेआर के हेनरी क्रेविस, ब्लैक रॉक के लॉरेंस डी फिंक और गोल्डमैन सैक्स के लॉयड ब्लैकफिन शामिल है। मोदी की जीई के सीईओ और आईबीएम की जिनी रोमेटी से स्मार्ट सिटीज के लिए सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंडिया मुहिम के सिलसिले में बात हुई। वहीं ब्लैक रॉक 2015 की शुरुआत में भारत में ग्लोबल इन्वेस्टर बैठक करेगा, यानी सीईओ के साथ हुई बैठक का फल दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोदी कैसे दुनिया के टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिजनेस लीडरों को यह भरोसा दिलाया कि भारत में निवेश का माहौल तेजी के साथ बदल रहा है। मोदी के हवाले से विदेश मंत्रालय ने ट्वीट बढ़ाया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि भारत खुले विचारों वाला देश है, हम बदलाव चाहते हैं, ये बदलाव एक तरफा नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी मौके हैं, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और जीवन में सुधार आता है। कोयला खदानों के आवंटन रद्द किए जाने के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन मौका बताया है। मोदी ने कहा है कि वो कोयला खदानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक अवसर में बदलना चाहते हैं और इससे पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी के साथ मुलाकात को बिजनेस लीडरों ने काफी अच्छा बताया है। पेप्सिको की इंदिरा नोई और सिटी ग्रुप के सीईओ माइकल कॉर्बेट ने कहा कि मोदी ने उनकी परेशानियों को सुना और साथ ही प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर प्राथमिकता के हिसाब से वो क्षेत्र चुने हैं जिन पर जल्द से जल्द काम शुरू करके भारत की ग्रोथ स्टोरी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बोइंग के सीईओ जेम्स मैकनर्नी भी प्रधानमंत्री से मिलकर काफी संतुष्ट नजर आए। मैकनर्नी ने भारत के साथ काम आगे बढ़ाने पर भी दिलचस्पी दिखाई। पूरा दिन इंडस्ट्री के साथ बिताने के बाद मोदी आज वॉशिंगटन रवाना होने वाले हैं। व्हाइट हाउस में वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मेहमान होंगे, जहां उनके लिए दिए जा रहे निजी डिनर में केवल शाकाहारी खाना ही परोसा जा सकता है। हालांकि खुद मोदी नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं और वो केवल नींबू पानी ही ले रहे हैं। और मोदी की अमेरिकी यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन से सीधा सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगालिया और पूर्व डिप्लोमेट और गेटवे हाउस की डायरेक्टर नीलम जी भी हमारे साथ मौजूद है। नीलम देव, स्वागत है आप दोनों का। संजय जी, आपके पास पहले चलते हैं। आप वॉशिंगटन पहुंच गए जहां पर सारा एक्शन शिफ्ट होने जा रहा है। इसके पहले मोदी आज बड़े बिजनेस लीडर्स से मिले हैं और इसकी खबर पल पल पर हमें ट्विटर पर मिल रही है एमईए के जरिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कम्युनिकेशन का बिल्कुल नया अंदाज कैसे काम कर रहा है? ये जैसा हम अपने यहाँ लगातार बोलते आए हैं तमन्ना कि ये मोदी डायरेक्ट है। जो भी मीडिया को और जनता को बताना है ये खुद बताते हैं अपनी तस्वीरों के जरिए या जो ज़रूरी कोटेशंस हैं उसके ज़रिए। तो आज जो ये मीटिंग हुई है, जो सामूहिक मीटिंग हुई है, उसका फोकस आप यूँ समझें कि ये एफडीआई पर है और बाद में जो वन ऑन वन मीटिंग्स हैं उसका फोकस एफआईआई पे होने वाला है। जो पहली मुलाकात हुई है उसमें मोदी जी ने मेक इन इंडिया को बड़े पैमाने पर पिच किया है और कहा है कि भारत बिजनेस के लिए तैयार है। उन्होंने जो कंटेंशियस इशू है उसका भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोयले के मामले में फैसला दिया है उससे मेरा काम आसान हो जाता है कि मैं कानून कायदों को ट्रांसपेरेंट बना दूं। अब आप लोगों को वहां आकर के बिजनेस करने में दिक्कत नहीं होगी। जाहिर है कि वो ये पिच कर रहे हैं कि जिस ग्रोथ की ज़रूरत है, जिस जॉब की ज़रूरत है, उसके लिए एक सेंटिमेंट जो अच्छा बना है उसमें अब इनसे ये वादा करें कि वो बड़े एक्शन करेंगे। गौर करिए कि ये लोग अमेरिका के वो बड़े कॉरपोरेशन हैं जो सबसे बड़े हैं दुनिया में काम करने वाले। अगर ये लोग हमारी तरफ इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं तो उसके लिए इनको बड़े आश्वासन चाहिए होंगे। इसीलिए आज जब सीईओ मीटिंग के बाद बाहर निकल करके आए तो उन्होंने ये बातें कही कि हमको स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिसी के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रूल के बारे में क्लैरिटी चाहिए, हमको एक प्रकार की प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। और अगर ये आश्वासन हमको और मिल जाए, एक्शन साफ हो जाएं, तो भारत में हम दिलचस्पी रखते हैं। नई सरकार आने के बाद हमको काफ़ी उम्मीद है कि वहाँ अच्छा काम होगा, इसलिए हम वहाँ निवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सफाई ज़रूरी है।
बिल्कुल, और यही मेरा आपसे अगला सवाल है संजय जी, क्योंकि बिजनेस और एफडीआई को रेड कार्पेट देने की बात प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं, इस ट्रिप में भी उन्होंने की है, लेकिन जब ये इन सीईओ से मिल रहे हैं तो क्या उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि स्पेसिफिक वादे क्या हैं, क्या उस पर भी बातें होंगी? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जो भी व्यापारी उनसे मिल रहे हैं, भारत के हों या दुनिया भर के हों, वो यही कह रहे हैं कि रिफॉर्म के ठोस कदम सामने नज़र आना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपने जो एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट किया है उससे काम नहीं होगा, और हम वहाँ पैसा लगाने को तैयार हैं। हमको भी पता है कि वहाँ एक बड़ा बाज़ार है। तो क्लियर कट जिन चीज़ों को आप बता रही हैं, जीएसटी हो या लैंड रिफॉर्म या लेबर, इन चीज़ों पर वो स्पेसिफिक एक्शन की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक एफआईआई का सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो इनकी दूसरी मुलाकातें हैं वो 1-on-1 में है। वो कौन लोग हैं? वो है ब्लैक रॉक, वो है केकेआर, वो है गोल्डमैन सैक्स, जहाँ से भारत में तुरंत पैसा आ सकता है। और वही बात है कि फिर हालांकि ये पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर आएगा, लेकिन सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए भी एक मदद करेगा। और भारत के बारे में, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भारत एक अच्छा बाजार है, इसका मैसेज वो दे रहा होगा। तो मोदी जी को पता है कि अमेरिकी सरकार से इस वक्त कोई बड़ी जुगलबंदी नहीं हो सकती, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में पार्टनरशिप नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारे दूसरे मुद्दे उलझे हुए हैं जिनको पहले सुलझाना है। लेकिन अमेरिकन कॉरपोरेशन जो है, प्राइवेट सेक्टर भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए इन दो मुलाकातों में मोदी जी ने पुरजोर ढंग से इस बात को आश्वासन देने की कोशिश की है सीईओज़ को कि आप हमारे यहाँ करके निवेश करिए और आपकी जो चिंताएं हैं उसको हम दूर करेंगे। सीईओज़ ने भी फ्रैंक सवाल उनसे पूछे हैं, ऐसा हमको हमारे सूत्र बताते हैं। राइट, तो यहाँ पर नीलम देव भी हमारे साथ है। नीलम, जिस तरह से मोदी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया को, आज उन्होंने कई सीईओ से मुलाकात की सिलसिला जारी भी है, आपको क्या लगता है? पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, सीईओ से मुलाकात होती रही, लेकिन जिस तरीके से मोदी का प्रोजेक्शन है, क्या वो एक बड़ा अंतर लेकर आएगा? देखिए, कहा जाता है कि द बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस। तो अगर वो ये सीईओज़ को परसुएट कर सकें कि हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, और मोदी जी का ये कहने में एक बहुत उनका स्ट्रेंथ ये है कि गुजरात में उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखाया। बात यह है कि ये सारे कंपनीज जिनके नाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो IBM हो, चाहे वो GE हो, चाहे पेप्सिको हो, मास्टर कार्ड हो, इन सब कंपनीज का इंडिया में बिजनेस है और वही बिजनेस वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर वो कहें कि हमें जो मोदी जी ने कहा है हम उससे संतुष्ट हैं, तो बाकी सब पे भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, गूगल के CEO के साथ उनकी आज अभी ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है, उसी समय अमेज़न के CEO इंडिया में हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर $1 बिलियन और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। या जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने आज ही बताया है कि वो थोड़ी सी इम्प्रूव कर रहे हैं। इन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। और पिछले कुछ सालों में अगर इंडिया और US के बीच थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई हैं, रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि ऐसी ही कंपनीज, खास करके फार्मा की कंपनीज, वो कंप्लेन करती थी हमारे IPR लॉज के बारे में। इसलिए ये मीटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मीटिंग है। प्रेसिडेंट ओबामा के पास भी जाएगा कि ये मीटिंग्स में क्या बातचीत हुई है, और जिस प्रकार से ये CEOs अगर प्रसन्न हुए हैं, अगर उनको लगा है कि बहुत सीरियस इंटेंट है चेंजेस लाने का, वही एक सेंटिमेंट प्रेसिडेंट ओबामा के ऊपर भी, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जी, नीलम जी ये बने रही हमारे साथ। संजय जी से फिर पूछते हैं, क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट बात और आई है इन मीटिंग्स के बाद संजय जी, कि ब्लैक रॉक ने ऐलान किया है कि वो अर्ली 2015 यानी 2015 की शुरुआत में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ भारत में कराएंगे। तो क्या इस पूरी यात्रा के अंत में बराक ओबामा से मुलाकात के बाद कुछ ज्यादा निकले ना निकले, लेकिन बिजनेस लीडर से जो मुलाकात हो रही है उनमें से कुछ सब्सटैंशियल निकल कर आ सकता है इसी तरह से? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दरअसल जब मोदी जी ने ये कहा कि इस बार ये जो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट है उसके साथ साथ NRI का भी एक दिवस जो है वो इस बार प्रवासी दिवस जो है वो अहमदाबाद में मनाया जाएगा, तो आप ये मान करके चलें कि जनवरी में
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो भारत सरकार का कार्यक्रम होगा वो एक बहुत बड़े स्केल का होगा। आप अभी की मुलाकातों को उसके एक बैकग्राउंड के रूप में देख सकते हैं कि मोदी जी दुनिया भर के सारे बड़े इन्वेस्टर्स को वहां बुला करके एक आयोजन करें, तो जाहिर है कि उसी की शुरुआत इन्होंने आज ये कह करके कर दी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जनवरी में हम 2015 में वहां करेंगे। एग्जैक्टली मोदी जी इसीलिए आए हैं कि जनवरी तक यानी अगला बजट आने के पहले एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जाए जिससे लगता हो कि हाँ, भारत में अब जो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के चक्र को चलाना जरूरी है, उसके लिए इन्वेस्टर्स अब इंटरेस्टेड हो गए हैं और रियल मनी, रियल इन्वेस्टमेंट लेकर के आने को तैयार है। जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। संजय जी, नीलम दियो जी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आगे मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ और पहलुओं पर खास चर्चा करेंगे। तो बात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक लेग की इस पूरे यूएस यात्रा में। नीलम जी, बराक ओबामा से उनकी बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं, इसमें से क्या निकल कर आएगा और कितनी उम्मीदें हमें करनी चाहिए? क्योंकि जैसे कि संजय जी ने भी बताया, बराक ओबामा की खुद काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है, उन्हें एक लेम डक प्रेसिडेंट के रूप में फिलहाल नहीं लेकिन जल्द ही देखा जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में तो काफ़ी उम्मीद रखनी चाहिए। उनके अभी 2 साल से ज़्यादा बाकी हैं एज प्रेसिडेंट, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य का ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि इनका कोई अभी ऐसा पोटेंशियल नहीं है ये रिलेशनशिप को आगे ले जाने का। मेरे ख्याल में ये ज़रूर बातें होंगी जो उन विषयों पर जिनके बारे जो कि उनके लिए इस वक्त मुश्किलें बन के खड़ी हैं, जैसे चाहे वो टेररिज्म हो इराक में या अफ़गानिस्तान से जो वो विड्रॉ कर रहे हैं, यही विषय हमारे लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। अफ़गानिस्तान में क्या होता है नहीं होता है, इंडिया की सिक्योरिटी पे इफ़ेक्ट होता है। अगर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, उसके नए नए दौर दिखाई दे रहे हैं, इसका हमारे पे बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सब विषय जो उनके लिए महत्व रखते हैं वो हमारे लिए भी बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि जब उनकी आपसी बातचीत होगी डिनर पे और दूसरे दिन और कल टॉक्स के समय, आपस में जब वो बात करेंगे, एक तरह का अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश किया जाता है, एक तरह का जिसको कहते हैं कंफर्ट लेवल, कि कल को कोई क्राइसिस हो तो वो फ़ोन उठा के भी मोदी जी से बात कर सकते हैं, या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो तो यहाँ से भी कोई हम भी उधर बात कर सकें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो ये राजनीतिक लेवल पर किस तरह की बातचीत होती है बड़ा इंपॉर्टेंट है। संजय जी के पास जाएंगे। तो संजय जी, पूरा फोकस अब राजनीति पे रहने वाला है, बराक ओबामा के साथ डिनर पर मुलाकात होगी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा एजेंडा टेबल पर क्या होगा और हम क्या उम्मीद करें कि क्या निकल कर आ सकता है? देखिए, भारत अमेरिका की दोस्ती ऐसी है कि एजेंडा पर दुनिया भर के जितने इश्यूज हैं सब कुछ हैं। डेमोक्रेसी से लेके, जॉब से लेके, आईटी से लेके, फार्मा से लेके, क्लाइमेट चेंज तक, और साउथ एशिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी के जितने इश्यूज हैं सब कुछ प्लेट पे हैं। टेरर भी उसमें शामिल है। लेकिन जिन प्रीऑक्यूपेशंस के बीच में अभी ओबामा चल रहे हैं उसमें इन पर कोई फाइनल खाका सामने आए, इसकी उम्मीद लोगों को कम दिखती है। लेकिन एक प्रोनाउंसमेंट के तौर पर, एक बयान के तौर पर, साझा बयान के तौर पर ये सारी बातें हम सुनेंगे कि आतंकवाद से लेके, भारत की तरक्की से लेके और सिक्योरिटी और जो स्ट्रेटजी के इशू हैं, चाइना की एक्टिविटी को देखते हुए साउथ एशिया में और पैसिफिक महासागर में, उस पर सारी बातें हमको सुनने को मिलेगी। आतंक के खिलाफ भी बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन जो रियल इश्यूज हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के, उनमें आईपीआर को लेके, फार्मा के इश्यूज को लेके, हमारे वीज़ा को लेकर के, हमारा जो पैसा रिटायरमेंट बेनिफिट का यहाँ रह जाता है उसको वापस देने को लेकर के कितनी स्पेसिफिक बातें होंगी, इस पर सबकी नज़र ज़्यादा है कि जो रियल रोड ब्लॉक हैं, जो कामकाजी रोड ब्लॉक हैं, उनको कैसे हटाया जाए। तो ओबामा की मुलाकात को आप एक आइस ब्रेकर के रूप में देखें कि इस नई सरकार के साथ, जिस मोदी जी के साथ एक बैकग्राउंड रहा है एक थोड़े से विवाद वाला, उसके साथ एक नई शुरुआत कैसे करें। तो जो पॉलिटिकल बातचीत है उसका दूसरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। वो लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि
ज़रूरी होता है कि व्यक्तिगत नेता अपनी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अमेरिका और भारत के बीच इन रिश्तों को बढ़ाने में एक पर्सनल इंगेजमेंट को बहुत बढ़ाएं। जैसे कि जसवंत सिंह और स्ट्रैप टॉलबर्ग के ज़माने में होता था, या जब उस वक्त वो राइस थी, या इधर से ब्लैकविल बहुत एक्टिव हुआ करते थे, उस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि व्यक्तिगत इंगेजमेंट आपका कैसा है। तो प्राइवेट डिनर जो है आज शायद यही काम करेगा, जिसमें मोदी जी उपवास पर होंगे, शायद मिशेल ओबामा उनसे ऑर्गेनिक फूड का उनका जो कैंपेन है और जो हेल्दी फूड का कैंपेन है, इस बहाने उस पर कोई बातचीत निकल जाए। ओबामा को मोदी जी भारत आने का न्योता दे सकते हैं अगले साल, हो सकता है इस न्योते को स्वीकार कर लिया जाए। तो ये पर्सनल आइस ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बीपा या जिसको हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बोलते हैं, या जो स्ट्रेटजिक डायलॉग को कंप्लीट करने की बात है, उन रियल बातों को आगे बढ़ाया जा सके। तो मेरा मानना है कि ये जो प्राइवेट डिनर है, ये एक उस बुनियाद की शुरुआत करेगा कि व्यक्तिगत संबंधों के कारण कैसे हम डिप्लोमेसी को ड्राइव करें। नीलम जी, ये आपका भी पोजीशन था कि एक कम से कम एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश हो दोनों लीडर्स के बीच में, लेकिन इस सब में जो क्रिटिकल मुद्दे हैं भारत के, जिसकी काफी उम्मीदें यहाँ पर भी लगाई जा रही हैं कि इनकी चर्चा हो, आईपीआर का इशू हो, वीजा का इशू हो, या डिफेंस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इशू हो, क्या इस सब पर भी एक फोर्सफुल पोजीशन रखना भी जरूरी है? हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ये कहना चाहिए कि हमें ये ज़रूरतें हैं और हमें ये स्वीकार है। तो हमें ज़रूर आगे बढ़कर कहना चाहिए कि आईपीआर में शायद फार्मा में कोई अमेरिका की तरफ से कोई चेंज होना चाहिए, लेकिन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का है उसमें हमें अंडरटेकिंग देना चाहिए कि हम पूरी तरह से सेफगार्ड करेंगे। ये पर की बात नहीं कहने से तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि कल जब मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इवेंट हुआ है, तो वहाँ करीब 40-45 एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं है, सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी पधारे थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दिखाने के लिए कि कांग्रेस में भी बहुत सपोर्ट है इंडिया के साथ आगे बढ़ाने के लिए। और जो ये सीईओ से जो उनको सिग्नल मिलते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जी, आईबीएम, बोइंग वगैरह इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें तो फिर आईपीआर की जो इश्यूज हैं उसमें इंडिया, हमारी सरकार और अमेरिका की सरकार दोनों मिलकर कोई एक समझौता हो सकता है, कोई एक नया तरीका ढूंढा जा सकता है। तो लेकिन अपना एजेंडा सामने वहाँ रखना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी चलिए, तो आखिर में यहाँ पर संजय जी के पास एक बार फिर जाएंगे। संजय जी, जैसा कह रहे हैं कि वहाँ पर कई तरह के कांग्रेस सीनेटर्स भी आए थे, तो आज उसी लाइन पे अगर हम बात करें तो मोदी जी ने हिलेरी और बिल क्लिंटन से भी मुलाकात की है। काफी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं दोनों ही अमेरिका में इस वक्त भी। इस मुलाकात को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि हिलरी पहले यहाँ की विदेश मंत्री रही हैं, भारत से काफ़ी इंगेज रही हैं स्ट्रेटजिक डायलॉग को आगे बढ़ाने में, और वो अगले चुनाव में हो सकता है कि डेमोक्रेट्स की दावेदार हो राष्ट्रपति पद के लिए, जो रेस में हो शायद वो जीत करके आ जाएं, तो वो अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं अगर डेमोक्रेट्स जीत करके आते हैं। और इस प्रकार से बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन एक बार वापस व्हाइट हाउस में जा रहे होंगे। तो ये मुलाकात जो बाकी ग्लोबल एक्शंस होते हैं जिसमें बिल क्लिंटन बहुत एक्टिव हैं, उनका जो जिसको आप सीएसआर कहिए या गरीबी के खिलाफ या डेवलपमेंट के बारे में जो पब्लिक एक्शन होता है, उस एक्शन में भी मुझे लगता है कि मोदी जी और बिल क्लिंटन में कुछ साझेदारी की, कुछ जुगलबंदी की बातचीत होगी। जी, तो सबकी नजरें अब रहेंगी कि किस तरह की बातचीत होती है और क्या वो पर्सनल हॉटलाइन एस्टैब्लिश होता है बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस वॉशिंगटन डीसी से अपडेट और रिपोर्ट के लिए, और नीलम देव आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।